in the exercise number 5.2 we have to use their nth term formula कि हम यहाँ पर nth term formula यूज करते हैं और वो formula आपका क्या है, that is an equal to a plus n minus 1 into d। इसी फॉर्मूले को यूज करना है हमें इस एक्सरसाइज में। तो जो भी रिमेनिंग सम है वो भी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होंगे। तो मैं रीड कर रही हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। विच टर्म ऑफ AP is 78 in this which term। विच टर्म का मतलब है टर्म हम किससे रेफर करते हैं, विद द n। तो ये जो टर्म है दैट इज द अननोन, हमें नहीं पता क्योंकि उसने वही पूछा है। बताइए कौन सी टर्म किसकी है, AP की है। तो AP भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दें। AP 3, 8, 13, 18 is 78। It means whenever we have here the AP, so the first term is given to you in this, that is 3, and the common difference by the subtraction of the terms, this one is 5। कि ये जो आपने AP लिखा है इसमें ये जो 78 हमने दिया है, ये 78 AP की कौन सी टर्म में आएगा। अब 78 की टर्म हमें नहीं पता, तो जो टर्म हमें नहीं पता होता है उस टर्म को हम किस में काउंट कर देते हैं, nth टर्म में। वी डोंट नो अबाउट दिस। तो वो टर्म हमारा किस में काउंट हो रहा है, इट मीन्स जो nth टर्म है वो nth टर्म आपका क्या हो गया, 78। Now I have here the first term, common difference and the nth term. Easily I can put that values in this formula, put कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं अपना नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर मैं पुटिंग करके एक दिखा देती हूँ आपको। 78 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d, ट्रांसपोजिंग करवा दीजिए, इजी बना लीजिए, -3 एंड दिस वन मल्टीप्लाई विद दिस। या तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है तो एट द लास्ट ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन, जो आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ आप इसे ट्रांसपोज करवा दीजिए, डिवाइड में चेंज हो जाएगा और इजी कैलकुलेशन हो जाएगा आपका। दिस वन इज 75 डिवाइडेड बाय 5, ओके, एंड 1 ज़ा एंड 5 ज़ा। एन वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है ओनली, तो जो -1 है उसे भी ट्रांसपोज करवाइए आप, +1 दैट इज इक्वल टू 16। इट मीन्स जो आपसे कहा गया था कि भाई बताइए कि जो 78 है इस AP में कौन से नंबर पर आएगा, कौन सी इसकी टर्म हो सकती है, तो वो टर्म क्या है आपकी 16 टर्म है, ओके। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है। चेकिंग के लिए भी मैंने आप बच्चों से कहा था भाई आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, यू हैव टू पुट इन दिस एंड वैल्यू एंड कैलकुलेट इट। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, 78 रिजल्ट आएगा। इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। तो अपना चेक करके भी आंसर आप देख सकते हैं, ओके, ठीक है। इजी कैलकुलेशन था ये। नाउ द नेक्स्ट वन, find the number of terms in each of the following APs। The same thing is here कि अभी जो इससे पहले हमने फोर्थ सम में किया है वही सेम सम हमें यहाँ पर भी दिया गया है। In the fifth one also find the number of terms। It means we want to calculate here the n value कि n value हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर आपको AP गिवन में आया है। AP यदि आपके पास है इट मीन्स यू हैव here the first term and the common difference, वो आपका गिवन है। वो D आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द AP। एंड
At the last of this, I have there the nth term is 205 in the part first. कि यहाँ पर जो आपको AP था ये आपको AP यहाँ पर गिवन में आया है. इट मीन्स यू हैव देयर द A वैल्यू, यू हैव देयर द कॉमन डिफरेंस. यहाँ पर बाय सब्ट्रैक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं टर्म्स के लिए. और यहाँ आपका जो nth टर्म है an है वो आपका क्या है 205. नाउ यू हैव टू पुट इन द nth टर्म फॉर्मूला दैट वैल्यूज एंड कैलकुलेट योरसेल्फ योर नंबर ऑफ टर्म्स. कि यहाँ पर इसका नंबर ऑफ टर्म्स हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो दोनों ही पार्ट्स आपके सेम हैं. दोनों ही पार्ट्स में आपको नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना है. कैन यू डू योरसेल्फ? कर सकते हैं ना इजीली. ठीक है ना? यस और नो? यस मैम. कर लेंगे. नेक्स्ट देखिए 6(1). चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP. अब यहाँ पर आपसे ये नहीं कहा गया है कि -150 इसकी कौन सी टर्म है. यदि ये चीज आपसे पूछा जाता है विच टर्म, तो इसका मतलब वो कंफर्मेशन है कि n की वो वैल्यू आपके पास आएगी और वो वैल्यू आपकी कैसी होगी, नेचुरल नंबर 1 to इनफाइनाइट. कोई भी नंबर वहां पर उस नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हो सकता है. इट कैन बी. But if you have the fraction value or the negative value for the n, कि जब आपने कैलकुलेशन किया nth टर्म से n के लिए नंबर ऑफ टर्म्स के लिए और आपको ये वहां पर मिलता है रिजल्ट कि जो n है वो फ्रैक्शन में कैलकुलेट हो रहा है. ठीक है, नेचुरल नंबर आपको नहीं मिल रहा है वहां पर. और साथ में आपको नेगेटिव वैल्यू या वहां पर क्या मिल जाए, आपको उसकी नेगेटिव वैल्यू वहां मिल रही है n के लिए नंबर ऑफ टर्म्स के लिए. तो वहां हम क्या कहते हैं कि जो भी आपसे टर्म पूछा गया है, जो भी टर्म आपको चेक करने के लिए दिया गया है, दैट इज नॉट ए टर्म ऑफ AP. क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है. हम कभी भी यहाँ पर टर्म लिखते हैं ऐसे थोड़ा लिखते हैं कि भाई 3 के बाद हम लिखेंगे अरे ये तो हाफ ही टर्म है. ऐसा कभी होता है क्या? नहीं ना. वो तो कंप्लीट नंबर तो देंगे ना आपको. ठीक है, हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि वो नंबर आपका मिक्स फ्रैक्शन में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इम्प्रॉपर में भी हो सकता है, लेकिन नंबर तो होगा ना आपके पास. हाफ नंबर तो नहीं हो सकता. मीन्स 3 का हाफ तो नहीं लिख सकती यहाँ पर, इसे आधा करके तो ऐसे नहीं बना सकते. तो वही हम यहाँ पर भी कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पर नंबर है वो यदि आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, और यदि आपका नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट हो रहा है आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ द nth टर्म, जो भी आपने कैलकुलेशन किया है, तो वहाँ पर क्या बताते हैं आप लास्ट में, दिस इज नॉट द टर्म ऑफ द AP. ठीक है, और यदि आपको नेचुरल नंबर में वो मिलता है 1 to इनफाइनाइट में से कोई सा भी नंबर आपके पास n के लिए आता है, तो आप वहाँ पर लास्ट में क्या रिजल्ट देते हैं, दिस इज द टर्म ऑफ द AP. ओके, तो यहाँ पर चेक करने के लिए दिया गया है, चेकिंग करना है आपको. एक बार जल्दी से चेक करके देख लेते हैं. यहाँ पर इन द 6th सम वी हैव देयर द AP हमें गिवन में है 11, 8, 5 and 2. एंड हमसे चेकिंग किसके लिए करवाया जा रहा है, -150 के लिए. इसके लिए चेकिंग करवाई जा रही है कि बताइए क्या ये टर्म पॉसिबल है AP की. तो अब हम वही अपना प्रोसेस करेंगे. वी हैव टू पुट हियर द फॉर्मूला फॉर इट. फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, विदाउट फॉर्मूला यदि आप करते हैं तो ये मार्किंग आपकी गई, नहीं मिलेंगे इसके मार्क्स. D वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए. ठीक है,
वी वांट टू कैलकुलेट हियर द n, और ये जो लास्ट है ये आपका जो वैल्यू है दैट इज फॉर द nth टर्म। पुटिंग दे रहे हैं इसकी माइनस 150, a is 11, n minus 1 minus 3 मल्टीप्लाई विद दिस, ट्रांसपोज करवा दीजिए, इजी हो जाए आपका कैलकुलेशन। पहले माइनस 11 बिकॉज ऑफ द प्लस साइन ऑफ 11, एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई विद माइनस 3, because of the same sign we have to do there the addition between them, minus 161 and divided by, ये आपका मल्टीप्लाई में है, माइनस 3 आपका मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज करवा दीजिए, डिवाइड भी चेंज होगा, ओके, माइनस 3 विद द साइन ट्रांसपोज करवा दीजिए, बोथ आर कैंसिल आउट हियर। जो रिजल्ट आया यहाँ पर आफ्टर द डिवाइडेशन, यदि हम 161 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो जो भी रिजल्ट आ रहा है आपका, रिजल्ट क्या होगा आपका, डेसिमल में आएगा, कंप्लीट डिवाइडेशन नहीं हो पा रहा है। चाहे तो आप इसे, इस फ्रैक्शन को एलसीएम से सॉल्व कर दीजिए, दिस वन इज 161 प्लस 3, 164 डिवाइडेड बाय 3। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 3 5 एंड 3 4 12, आफ्टर इट वी हैव देयर द मिक्स फ्रैक्शन आपके पास यहाँ पर आएगा, है ना। अब ये जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू है, नाउ वी हैव टू से हियर कि भाई यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर नहीं मिला, 54 55 इस टाइप से नहीं मिला है, तो क्या करें हम, तो लास्ट रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, ओनली द स्टेटमेंट, केवल स्टेटमेंट देना है। देयरफॉर माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एन एपी, कि भाई ये एपी की टर्म नहीं है। लास्ट में रिजल्ट ये चेक करके बताना है। चेकिंग में इस टाइप से पॉसिबल है, या तो वो होगा या फिर नहीं होगा, बट कैलकुलेशन वर्क आपको कंप्लीट करना ही है, ओके। अब 7 से थोड़ा सा आपके डिफरेंट सम है, डिफरेंट टाइप के सम इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज इन दिस वी हैव देयर द पेयर ऑफ इक्वेशन आपको मिल सकता है, ठीक है, विद द टर्म्स, जो भी आपको यहाँ पर टर्म्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग, और वहाँ हमें डायरेक्ट एपी नहीं है हमारे पास, हम वहाँ से जो हमारा फर्स्ट टर्म है या कॉमन डिफरेंस है अपने आप से कैलकुलेट करेंगे। क्या है वो सम, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। उसने सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, क्या दे दिया है कि बताइए एपी की 31st टर्म क्या होने वाली है, हमें पता ही नहीं है। तो भाई जो टर्म हमारे पास नहीं है और जो हमें कहा गया है, तो हम सबसे पहले उससे रेफर करना चाहेंगे कि हमसे ये क्या फाइंड आउट करवा रहे हैं, A31, ठीक है, वो रेफर कर दिया हमने। अब जब हमसे A31 कहा गया है तो हम अपने आप से ये समझ जाएंगे कि भाई जो टर्म है वो टर्म तो किससे रेफर होता है, वो टर्म तो रेफर होता है n से। तो यहाँ n वैल्यू क्या हो गया आपके लिए 31। नाउ अब आगे ऐसे तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो नहीं सकता, तो उसने कुछ और वैल्यूज आपको दी हैं। whose 11th term is 38, कह रहा है कि भाई जो भी एपी आपके पास है
उसका 31 तो हमें पता नहीं है, लेकिन उसका 11 टर्म आपको पता है, दैट इज द 38। तो हमने कहा जो चीज़ हमें गिवन है हम यहाँ पर लिख दें, मेंशन कर दें कि A11 इक्वल टू 38। नाउ द नेक्स्ट वन, 16th टर्म इज 73, कि इसकी जो 16th टर्म है वो आपकी क्या है, 73 है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं A16 दैट इज इक्वल टू 73, वो भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करें, कैसे करें, तो भाई इस एपी के लिए हमें केवल 2 मेन चाहिए होते हैं टर्म्स। क्या क्या चाहिए होते हैं, वी वांट देयर द फर्स्ट टर्म कि ए वैल्यू हमारे पास आ जाए, एंड द सेकेंड वन इज द कॉमन डिफरेंस। इफ वी हैव देयर द बोथ वैल्यूज देन इजीली आई कैन राइट देयर एनी टाइप ऑफ एपी, कि कोई से भी एपी मैं वहाँ पर लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो अब वो हम कहाँ से कैलकुलेट करें, तो जो हमें गिवन आया है हम इस गिवन से वो ए और डी की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। यस्टरडे वी हैव डन दैट टाइप ऑफ सम, कि जहाँ पर वो मिसिंग थी वैल्यूज, मिसिंग टर्म्स थी, तो हमने उसके लिए कैलकुलेशन वर्क किया था ना। तो वही हमें यहाँ पर भी प्रोसेस करना है। तो A11 से हम स्टार्ट कर रहे हैं 38। हाउ टू राइट दिस, किस तरीके से आप इसे लिखते हैं, मेंशन करते हैं A plus 10D that is equal to 38। easily I have there the first equation, कि यहाँ पर मुझे फर्स्ट इक्वेशन मेरा मिल गया है। नाउ द सेकेंड वन, ठीक है, A plus 15D that is equal to 73। बाई चांस कोई बच्चा जनरल फॉर्म भूल गया, भाई इसे 10D लिखते हैं उसे 15D लिखते हैं, तो क्या है जनरल फॉर्म का मतलब क्या है, ये कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्रॉम दिस nth टर्म, इसी से तो कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअल में। इफ आई हैव देयर द 16 n वैल्यू, सो A plus 16 minus 1 that is 15। बाई चांस यदि हमारे माइंड से स्लिप हो गया तो हम इस तरीके से इसे यूज करते हुए मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंड इक्वेशन, इफ यू हैव देयर द पेयर ऑफ इक्वेशन इजीली यू कैन कैलकुलेट देयर द टू वेरिएबल्स वैल्यू, कर सकते हैं। आपने मेथड आप सीख लिए हैं, एलिमिनेशन मेथड आपको सिखाया गया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको सिखाया गया था, कल ही हमने उसे एक बार रिवीजन में ले लिया, वह किस तरीके से हम उसे यूज़ कर रहे हैं। तो आज एक्सप्लेनेशन नहीं है उस मेथड के लिए, आज डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे। तो यूज़ क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। A plus 10D equal to 38, equation number first। A plus 15D that is equal to 73, equation number second। बिकॉज वी हैव देयर द बोथ साइन आर सेम, कि दोनों के जो साइन है वेरिएबल सेम है बट साइन भी सेम है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन में क्या करवाएंगे, वी हैव टू डू देयर द सब्ट्रैक्शन बिटवीन देम। और जैसे हमने लिखा सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन क्या कर दें आप, चेंज कर दें, और अकॉर्डिंग टू द चेंज साइन, कि जो आपने चेंज किए हैं अभी साइन, उसी साइन के अकॉर्डिंग यहाँ कैलकुलेशन होगा। तो ये क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। यहाँ रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, -5D। यहाँ रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दिस वन इज द ग्रेटर माइनस, ठीक है। और यहाँ पर आपको देना है 13 minus 8, then the result is 5, and 6 minus 3, that result is 3। Because on the both side I have there the negative sign and the single term। देखो सिंगल टर्म है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कहीं पर नहीं है इसके साथ, सिंगल टर्म है दोनों तरफ। ओके, जब ऐसी सिचुएशन होता है
तो हम क्या करते हैं, ये नेगेटिव साइन क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर डी वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द ट्रांसपोजिंग ऑफ दिस फिगर, डिवाइडेड बाय 5, मल्टीप्लाई है, डिवाइड हुआ, और ये वैल्यू हमारी क्या कैलकुलेट हो गई है, 7। नाउ दिस वैल्यू पुट इन द एनी इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड कहीं पर भी आप पुट कर दीजिए। यदि 3/4 आपके पास और एक्स्ट्रा में इक्वेशन आती हैं तो किसी भी इक्वेशन में आप इस डी वैल्यू को पुट करेंगे, आपके पास एक का सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, a plus 10 multiplied with 7 equal to 38, a equal to 38 minus 70, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। माइनस, बिकॉज वी हैव देयर द 70 इज द ग्रेटर नंबर बिटवीन देम, तो हमने वहां पर आंसर में साइन क्या पुट कर दिया है, माइनस। अब इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। 10 minus 8 is 2, 6 minus 3 is 3। तो यहाँ हमारे पास A और D कैलकुलेट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट हियर A31, कि अब मुझे यहाँ पर एक्चुअल में जो चाहिए था वो चाहिए था A31। अब A31 कैलकुलेट करने के लिए हम यूज क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला यही यूज होगा एन टर्म के लिए। ठीक है, A वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट किया, -32, n वैल्यू अकॉर्डिंग टू द 31st टर्म, सो 31 - 1। D वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज 7, कैलकुलेट इट। अब केवल कैलकुलेशन वर्क है हमारा। 30 मल्टीप्लाई विथ 7, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करना है, जो भी आफ्टर सब्ट्रैक्शन आएगा दैट इज द रिजल्ट फॉर द A31, कि A31 के लिए आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो भी रिजल्ट आ रहा है वो क्या टर्म होगी, आपकी 31st टर्म होगी उस AP की। इस टाइप के सम है आपके। अब जो भी प्रोसेस आएगा, हमने डिफरेंट टाइप जितनी भी थी वो सारी सीख ली है। या तो आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशन में होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, इट मीन्स यू हैव देयर द A वैल्यू एंड द D वैल्यू, फ्रॉम दैट कि आपके पास A और D वहां से कैलकुलेट हो जाएगा, AP गिवन में नहीं आएगा उस समय। ठीक है, और आपको कोई भी टर्म वहां पर कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है। तो देखिए, आपका जो 7 सम था वो तो हमने किया ही है, साथ में जो 8 सम है सेम प्रोसेस पर है आपके। एंड AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, कि A3 आपको गिवन है इसमें। A3 आपको गिवन है यहाँ पर, थर्ड टर्म का मतलब A3 दैट इज 12। साथ में आपको क्या कहा गया है, द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, nth टर्म, और उस nth टर्म को हम और किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल n, कि हम इस लास्ट टर्म को an लिखें या फिर l से रिप्रेजेंट करें, दैट इज सेम वैल्यूज, कि हमें यहाँ पर वो दोनों ही सेम ही है। सिंबल आपके ये डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं बट मीन दोनों का सेम ही है लास्ट टर्म से। और लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर आपका 106। ठीक है, आपसे क्या कहा जा रहा है भाई, फाइंड द 29 टर्म। आपसे कहा जा रहा है कि बताओ A29 क्या होना चाहिए। साथ में और क्या कहा जा रहा है, आपसे ये भी बताया गया है कि इस AP में 50 टर्म्स हैं।
कंसिस्ट कितनी टर्म्स है यहाँ पर? 50 टर्म्स है ना। तो वहां पर यदि 50 टर्म्स हैं तो यहाँ हम n को अभी क्या यूज कर सकते हैं? 50। लेकिन A29 के लिए n क्या यूज किया जाएगा? ओनली द 29। ओके, अब हम कैसे करें ये सब, किस तरीके से किया जाए? तो प्रोसेस वही है। क्या यूज करना है आपको कि भाई ये जो A3 है, सबसे पहले हम इसका यूज सीखें कि A3 क्या है यहाँ पर? 12। A3 को क्या लिख सकते हैं हम? A प्लस 2D इक्वल टू 12। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो nth टर्म आपको यहाँ पर दिया है, ये ना nth टर्म दिया है, तो nth टर्म जो लास्ट टर्म है उसने क्या कह दिया? 106 है। और इस एपी में कितनी टर्म्स शामिल हैं? 50 टर्म्स। इसका मतलब वो जो लास्ट टर्म है वो किसकी वैल्यू हो गई? A50 की। किसकी वैल्यू हो गई भाई? 50 वैल्यूज आपके पास वहां पर है। तो ये जो लास्ट टर्म है ये किसकी वैल्यू हो गई? A50 की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये जो लास्ट टर्म है भाई ये क्या है एक्चुअल में? 106। जब A50 हमने 106 लिख दिया तो हम यहाँ पर इसे क्या रिप्रेजेंट करें? A प्लस 49D दैट इज इक्वल टू 106 एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। दिस इज क्लियर फॉर यू कि भाई ये कहाँ से लेकर आए हम? अपने आप से नहीं लाए ना, गिवन है ना 50 टर्म्स का। क्लियर है? ठीक है, अरे क्लियर है कि कैसे लेकर आए? यस मैम। ओके, तो ये हमने लिख दिया। अब आपके पास 2 इक्वेशंस है, पेयर ऑफ इक्वेशन आपके पास आ गया। यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ योर A वैल्यू एंड द D वैल्यू फ्रॉम इट। और जैसे आपके पास A और D कैलकुलेट हो जाएगा इजीली, you will take here the formula this one। और यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है? A29। A और D जैसे आएगा आपके पास, n ऑलरेडी आपके पास है 29, A और D आपके पास फ्रॉम दिस पेयर ऑफ इक्वेशन कैलकुलेट हो रहा है। आप यहाँ पर पुट करें और कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आप से A29। ओके, फॉर्मेट देख लीजिए सबके सेम आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि अब जो फॉर्मेट आएंगे अब कहीं पर डिफरेंसेस नहीं है। जितने थे हमने वो सीख लिए, जितने भी आपके मेथड्स थे अलग अलग जो आ रहे थे वो सारे सीख चुके हैं हम, ऑलरेडी वी हैव डन। अब देखिए नेक्स्ट 9th, वही सेम प्रोसेस का है। If the third term and the ninth term of an AP are 4 and -8, ओके, थर्ड टर्म आपके पास है, नाइन्थ टर्म आपके पास है, दोनों टर्म्स जल्दी से लिख देते हैं यहाँ पर भाई। A3 4 है, A9 -8 है, और क्या है? Which term of this AP is 0? आपसे कहा गया है कि बताओ ये 0 उस AP की कौन सी टर्म में आ सकता है? तो हमें कहाँ पता है? हमें तो पता ही नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, हमने इसके लिए कहा कि an वो जो भी टर्म है उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। तो यहाँ हमारे पास अननोन क्या हो गया? हमें नहीं पता। अब हम क्या करेंगे? इस n को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्चुअल में चाहिए क्या? भाई n टर्म तो 0 है, an की वैल्यू आपके पास है। इफ वी नो a एंड d, यदि मैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यूज कैलकुलेट कर लूं तो मैं इजीली बता सकती हूँ कि भाई ये नंबर ऑफ टर्म कौन सा हो सकता है, पॉसिबल कौन सा है 0 के लिए।
तो वो ए एंड डी आप कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? अब आपका है, बताओ कहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप बच्चों से पूछ रहे हो, टेल मी द आंसर कि भाई आप ये ए एंड डी कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? अभी जो सेम प्रोसेस के हमने सम किए हैं, तो बताओ यहाँ पर यदि मुझे ए और डी कैलकुलेट करना हो, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, देन हाउ टू कैलकुलेट देम? बोलो, टेल मी द रिप्लाई। इतना तो क्लियर हो गया होगा, जब हम लगातार कंटिन्यूअस एक ही तरीके के सम किए जा रहे हैं, तो भाई कहाँ से आएगा ये आपके पास? एनीवन बोलो कुछ तो। हम ए, हाँ नहीं तो A3 को A3 को कैलकुलेट करेंगे। A3 को कैलकुलेट करेंगे, तो A3 को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो A3 का मतलब है दिस वन। और भाई एक इक्वेशन से तो अपना काम नहीं चलना है, कैसे आएगा? मैम A9 को भी टर्मिनेट कर देंगे। A9 को भी लिख दें तो A प्लस 8D दैट इज इक्वल टू -8, सेकेंड इक्वेशन। ये तो पूछ रहे बस आपसे कि बताओ आप कहाँ से करेंगे, तो वो पेयर ऑफ इक्वेशन आपके पास कहाँ से आया? फ्रॉम द A3 एंड A9, आपके यहाँ से, है ना? अब यहाँ क्या करेंगे आप कि जो आपके पास ये पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, यहाँ से आप अपना कैलकुलेशन करें और A और D कैलकुलेट करें, और जो भी A और D की वैल्यूज आपको फ्रॉम दिस पेयर ऑफ इक्वेशन मिलने वाली है, यू हैव टू पुट इन दिस फॉर्मूला, कि इस फॉर्मूले में A और D पुट कर दें, nth टर्म ऑलरेडी आपके पास है 0, और कैलकुलेट करें अपना नंबर ऑफ टर्म्स। कैन यू डू योरसेल्फ दिस वन अप? कर सकते हो? यस मैम। ठीक, तो यहाँ इस टाइप के सम्स हैं आपके पास। चलो और भी हो सकते हैं, टाइम है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए 10th वन, द 17th टर्म ऑफ एन AP। 17 टर्म के लिए कहा है, तो हम अपने आप समझ जाते हैं भाई 17 टर्म के लिए कहा है, इसका मतलब है A17 एक्सीड्स, बढ़ा हुआ है किससे? इट्स 10 टर्म, कि ये जो 17 टर्म है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है? इसकी 10 टर्म से, किसकी? AP की 10 टर्म से ज्यादा है। ठीक है, अब वो कितना मोर है? बाय 7। कितना मोर है? 7 मोर है। तो इसका मतलब आपको A17 और A10 में रिलेशन दिया गया है, और जहां रिलेशन दिया जाता है, whenever you have there any type of relation between them, it means you want there the equality between them, कि वहां पर उन दोनों में हम क्या चाहते हैं? इक्वलिटी चाहते हैं। अब इक्वलिटी यदि हम चाहेंगे तो भाई ये तो मोर है, 17 तो मोर है इससे, तो इक्वल कैसे पॉसिबल है? तो जितना भी वो आपका मोर है उसे हमें ऐड करना है। अब ऐड कहाँ करें? लेफ्ट और राइट, विच साइड? ये जो 7 हमें ऐड करना है ना, जो मोर है 17 टर्म इस 10 टर्म से एक्सीड कर रहा है। कितना एक्सीड कर रहा है? बाय 7, 7 ज्यादा है। तो भाई ये जो 7 ज्यादा आ रहा है आपके पास ये A17 में वो टर्म, तो वो 7 मैं कहाँ ऐड करूं? लेफ्ट साइड में करूं फिर राइट साइड में करूं? कहाँ ऐड करना चाहिए मुझे? राइट साइड। बस यही तो पूछा है, राइट में क्यों करते हैं? क्योंकि जो स्मॉलर होगा वही तो ऐड करेंगे, तभी तो वो इक्वलिटी में आएगा। बेचारा ऑलरेडी वो 7 ज्यादा है, उसी में ऐड कर दो तो वो 7 और ज्यादा हो गया। जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये 9 है, अब मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, तो मैं 3 यहीं थोड़ा ऐड करूंगी जो ऑलरेडी आपका मोर है। तो हम कहाँ करते हैं हमेशा? जो भी स्मॉलर साइड होता है।
तो यहाँ हमने क्या कर दिया +7। ओके, अब इसी को हम सॉल्व कर लें जल्दी से, है ना। a + 16d a + 9d + 7 जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दीजिए। 16d - 9d, देखिए कितना इजी हो गया। कहाँ ऐसा लग रहा था अरे क्या रिलेशन दे दिया 17 और 10 में, और कहाँ इजी हो गया, डायरेक्टली डी आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, पेयर ऑफ इक्वेशन भी नहीं आई। तो 16 - d कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, क्या लिखो रिजल्ट, क्या लिखे सब्ट्रैक्शन 7। डी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। अभी तक तो हमने वही कॉन्सेप्ट ट्रीट किया जो कि उसके फर्स्ट स्टेटमेंट में था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अरे वो तो कॉमन डिफरेंस ही कैलकुलेट करवा रहा है एंड दैट वैल्यू इज 1। ठीक है, क्लियर, इस तरीके से करना है। अब देखिए 11 देख लीजिए, विच टर्म ऑफ एपी आपको गिवन है 11 में, will be 132 more than its 54 term। अब ये जो 11 सम है, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा प्रोसेस कर लिए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप बच्चे मेरे लिए कुछ अपने आप से भी करके बताएं।